आर्याव्रत टाइम्स। मुख्य संपादक संजीव वोहरा। विशेष संपादकीय लेख। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी, प्राचीन भारत का आर्थिक दर्शन। प्रस्तावना। भारत की सभ्यता केवल सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, अपितु आर्थिक दृष्टि से भी हजारों वर्षों से अत्यंत समृद्ध रही है। हमारे पूर्वजों ने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आर्थिक कार्यों की मर्यादा और उनकी श्रेष्ठता को परिभाषित किया। इसी सोच का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी। आज के इस आधुनिक और उपभोक्तावादी युग में जब युवा वर्ग नौकरी को ही सफलता की अंतिम सीढ़ी मान बैठा है, तब हमें अपने प्राचीन विचारों की ओर लौटकर पुनः विचार करना चाहिए कि भारत की असली आत्मनिर्भरता और सम्मान किन आधारों पर टिकी थी। एक उत्तम खेती अन्नदाता का गौरव। भारतीय संस्कृति में किसान को अन्नदाता कहा गया है। कृषि न केवल आजीविका का साधन रही है, बल्कि यह प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का शुद्धतम और सम्मानजनक तरीका माना गया। ऋषिमुनियों से लेकर सम्राटों तक ने यह स्वीकार किया कि खेती से ही समाज की आत्मनिर्भरता बनी रहती है। भूमि से उपजने वाले अन्न, फल, वनस्पति और पशुधन ही किसी भी सभ्यता का वास्तविक आधार होते हैं। चाणक्य ने भी कहा था, जिस देश की कृषि समृद्ध हो, वह कभी भूखा या गुलाम नहीं हो सकता। अतः खेती को उत्तम और सबसे श्रेष्ठ माना गया। दो मध्यम व्यापार आवश्यक, किंतु संतुलित साधन। व्यापार को प्राचीन भारत में मध्यम मार्ग माना गया। न वह उतना पवित्र था जितना खेती, न उतना हेय जितना नौकरी। 3 निकृष्ट नौकरी पराधीनता का प्रतीक। नौकरी अर्थात किसी अन्य के अधीन काम करना, प्राचीन भारत में सबसे निम्न मानी जाती थी। यह सोच इसलिए थी क्योंकि नौकरी में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता खो बैठता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति न तो अपनी कमाई का मालिक होता, न ही अपने समय का। वह सदा दूसरों के आदेशों और कृपा पर निर्भर रहता था। इसलिए वेदों और स्मृतियों में साफ कहा गया कि नौकरी सबसे अंत में रखने योग्य है। यदि कोई जीविका के अन्य साधन न हों, तभी इसे अपनाना उचित है। नौकरी को निकृष्ट अर्थात सबसे नीचे माना गया। आज के लिए सीख। आज का समाज नौकरी को सबसे बड़ा लक्ष्य मान बैठा है, जबकि कृषि और व्यापार की उपेक्षा कर रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यदि हम आत्मनिर्भर भारत का सपना सच करना चाहते हैं, तो हमें फिर से खेती और व्यापार को महत्व देना होगा। नौकरी केवल एक विकल्प हो, लक्ष्य नहीं।